मेरी जो मैं जिसके अंडर रह के ये सब सीख रहा हूँ उसके पीछे 3 लोगों का बहुत मेजर हाथ है। मेरे ताऊजी मिस्टर सुरेश बंसल, मेरे पापा मिस्टर सुशील बंसल और मेरे भैया मिस्टर राजेश बंसल। उनके अंडर मैं बहुत कुछ चीज़ें सीखता हूँ, नए आइडियाज़, कैसे एक सिस्टम होना चाहिए बिजनेस का, मैं वो सब सीखता हूँ। एक प्रोसीजर क्या होता है बिजनेस को लेके। कार्यक्रम के प्रायोजक है न्यू मैक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज टाइकून आवाज और आज के इस खास कार्यक्रम शिखर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मिलने वाले हैं एक यूथ आइकॉन से जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारे यूथ के बीच में। एक यूथ आइकॉन की तरह उभर कर बाहर आ रहे हैं जिनका नाम है फागुन अग्रवाल, जो कि नौरंग फ्लोर मिल्स के डायरेक्टर हैं। एक यंग डायरेक्टर जो कि केवल 19 साल की उम्र में एक इतने बड़े कंपनी के डायरेक्टर बने हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या उनका एक्सपीरियंस है और किस तरीके से वो इतनी कम एज में इतनी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर बने और क्या कुछ उनका एक्सपीरियंस है। बिजनेस जैसा कि आपने बोला आपके खून में है, आप बिजनेस को घर में आप सुनते आए हैं बचपन से और इस एज तक आपके अंदर बिजनेस ऐसा मतलब बढ़ चुका है कि आप पढ़ाई और सारा कुछ छोड़कर बिजनेस में घुस गए हैं। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि बिजनेस और फैमिली दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो इन दोनों को साथ में आप कैसे लेकर चलेंगे और उसके साथ साथ बिजनेस को कैसे उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जिसका सपना आपकी फैमिली ने देखा था। रही बात बिजनेस और फैमिली को साथ लेके चलने की, मेरी फैमिली साथ, अगर मैं बिजनेस में हूँ तो मेरी फैमिली हमेशा साथ है और वो बहुत खुश होती है मेरे को ऐसे बढ़ते हुए देखते हुए। और मेरे को जो बिजनेस को आगे बढ़ाना है, अभी हम ज़्यादातर सीमित है दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में। आगे जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ऑल ओवर इंडिया। ये हर एक इंडिया के हर कोने में क्वालिटी प्रोवाइड करना, ये प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना सबके लिए। जो डे टू डे हमारा स्टेपल फूड है, आटा, मैदा, दलिया, सूजी, उसको हर वर्ल्ड के क्वालिटी डिलीवर करना हर इंडिया के कोने कोने में। तो फैमिली में या बिजनेस में आपका रोल मॉडल कौन है जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और जिनको देखकर आपने बिजनेस करना सीखा है? रोल मॉडल मेरे दादाजी हैं, जिनको देख के मैंने उनसे बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सीखा है। तभी हमारा जो ब्रांड है वो भी उन्हीं के नाम पे, नौरंग, जो मेरे दादाजी का नाम था। इस वक्त कौन है आपके साथ जिनको आप देखते हैं कि मुझे इनसे बिजनेस सीखने की जरूरत है? इस वक्त जिनको मैं मानता हूँ वो सबसे ज़्यादा वो है रतन टाटा जी। उनके आइडियाज़, उनका जो डिज़ाइन था बिजनेस करने का, उनका जो तरीका था, वो बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं मेरे को। आप फैमिली के साथ रहते हैं और बिजनेस भी फैमिली के साथ हो रहा है, तो फैमिली में अभी जो आपकी एज है 19 बहुत कम है, बट आप बहुत बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप किनसे अभी ये सीख रहे हैं और कंपनी की जो एक केयर टेकिंग कह सकते हैं वो किसके अंडर हो रहा है? और आपकी केयर टेकिंग मतलब मैं पूछना चाहती हूँ, आप किसके अंडर रहकर ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं? मैं जिसके अंडर रह के ये सब सीख रहा हूँ उसके पीछे 3 लोगों का बहुत मेजर हाथ है। मेरे ताऊजी मिस्टर सुरेश बंसल, मेरे पापा मिस्टर सुशील बंसल और मेरे भैया मिस्टर राजेश बंसल। उनके अंडर मैं बहुत कुछ चीज़ें सीखता हूँ, नए आइडियाज़, कैसे एक सिस्टम होना चाहिए बिजनेस का, मैं वो सब सीखता हूँ। एक प्रोसीजर क्या होता है बिजनेस को लेके। इंडिया इज़ अ नेशन ऑफ डाइवर्स कल्चर्स और हम चाहते हैं कि हर रसोई में प्योरिटी रहे और जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक स्टेपल फूड है जो हर कल्चर में यूज़ होता है। आटा, मैदा, सूजी, दलिया, और अगले साल जो है हम बेसन और मल्टीग्रेन आटा भी स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें जो हर कल्चर के स्टेपल फूड में काउंट होती है। तो हम चाहते हैं कि हम ये हर रसोई तक पहुँचाएँ और उन्हें प्योरिटी के साथ सर्व करें। भारत की हर संस्कृति की शान और रसोई की पहचान बनेगा हमारा नौरंग फ्लोर मिल्स। फागुन जी, मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाहूँगी कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस में आ रहे हैं, तो आप यूथ को कैसे आप मैसेज देना चाहोगे, उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? क्योंकि आपको भी तजुर्बा है, जैसा कि आपने बोला कि फैमिली जो है वो बिजनेस ही करती है, आपने सुबह शाम रात दिन अपने बिजनेस के बारे में सुना है, देखा है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है जो आप उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यूथ है, इंडिया का जो यूथ है वो इंडिया का फ्यूचर है और ये यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टेक्नोलॉजीज़ को, नेचर को,
मार्केट को अडेप्ट करते हुए आगे बढ़ते रहे। तो जो यूथ है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी स्टार्टिंग में वो बहुत कम होगी, और टाइम बाय टाइम जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बढ़ते ही जाएंगे, और यूथ को जो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अडेप्ट करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ कितनी आती है यूथ के पास ऑप्शंस होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती है जिनके थ्रू काम कर सकते हैं। और जो एक असली डिफरेंस आने वाले टाइम में हम अपने नेशन में ला सकते हैं वो एक यूथ ही लेके आ सकता है, क्योंकि यूथ को पता है आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, क्या टेक्नोलॉजीज चेंज होगी, क्या मार्केट में चेंजेस आएंगे। तो यूथ जो है वो बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ सकता है। तो अभी फागुन जी, मैं जो आपका नौरंग फ्लोर मेल्स है जहां आप डायरेक्टर हैं, तो कंपनी की ओर से और आपकी ओर से क्या अपील है हमारी ऑडियंस के लिए, क्या मैसेज है हमारी ऑडियंस के लिए? तो जो नौरंग फ्लोर मिल्स की तरफ से आपको मैसेज है वो बस यही है कि आप जो खाएं प्योर खाएं और क्लीन खाएं। आज के टाइम में एक बहुत बड़ा लोगों को लगता है कि जो गेहूं वो चक्की से पिसवाते हैं वो बहुत प्योर होता है। नो डाउट वो प्योर हो सकता है, आप अपनी आंखों के सामने वो चीज़ बनवा रहे हैं, आपको लगेगा कि उससे प्योर क्या है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो वीट है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीनिंग मांगता है, बहुत डीप क्लीनिंग रिक्वायरमेंट होती है वीट की। उसको पहले प्री क्लीन किया जाता है, फिर उसको पानी में धोया जाता है, फिर उसको मेन एक और क्लीनिंग सेक्शन रिक्वायर्ड होता है वीट को। और अगर आप जो चक्की पिसवाते हैं उसमें पत्थर हो सकते हैं, मुर्गी दाना होता है, डंठल होता है, जो कि आपको शरीर में काफ़ी तरह की बीमारियां भी ला सकता है, जैसे पत्थरी। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जो खाएं प्योर खाएं और हेल्दी रहें। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम शिखर, जहां हमने बात की फागुन अग्रवाल जी से, और बहुत ही अच्छी उनकी राय है। एक अच्छा विजन के साथ वो इस कंपनी में आए हैं, और कैसे आप सभी को जो आपका बेसिक ह्यूमन राइट है, जिसमें आपको बहुत ही प्योर फॉर्म में आपका खाना मिलना चाहिए, उसके लिए इन्होंने बात की। हर किचन में एक बेसिक चीज़ होती है, सूजी, आटा, मैदा, ये बेसिक होता है जो कि हर कल्चर के हर किचन में बनता है। हमारे देश के हर कोने के हर घर में ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, और कैसे ये प्योर फॉर्म में आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक उन्होंने अपनी बात रखी है। आशा करती हूँ कि आप सभी को पूरी जानकारी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड मिल गई होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और बिजनेस यूथ आइकॉन से, मिलते हैं किसी और वीडियो में।